इस तरह के सवाल मत लो, 4 बार के विधायक हैं आप, इस तरह की विघटनकारी बात मत करो। सुनो, देखा हूँ छत्तीस बिरादरी का गाँव है, हमें सारा देश चल भी रहा है और चलना भी है हमने, क्योंकि संविधान के मुताबिक आज देख रहे हैं सब कुछ बाबा साहब, यहाँ 36 बिरादरी का जो काम है बाबा साहब की देन है। आज हम जो यहाँ खड़े हैं, जो ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है, मेरे बड़े बुजुर्गों की देन है, मेरे गांव समाज की देन है। ये जो आज हम यहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इतना बड़ा ये महोत्सव बना रहे हैं बाबा साहब का, ये सब मिलजुल के 36 बिरादरी हमारी मनाती है। 36 बिरादरी के लोग किसी भी रिलीजन को हो, किसी भी धर्म को हो, आज आके वो सेलिब्रेशन कर रहा है और उसको उत्साह के साथ। अभी फार्म है कोई, अच्छा, अब तो उन्हें दे के चले गए। मैडम दिन दूसरी वाली यहाँ रह के गए। अच्छा, रह के गए। कार्यक्रम किए हैं जो कि दिल्ली में काफ़ी मतलब बढ़ चढ़ के मतलब प्रचारित किया गया है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति KR नारायण जब उनकी शपथ समारोह हुआ तो हमारे यहाँ के लोग बच्चे वॉलंटियर के रूप में काम किया। और ये गांव ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ कभी भी आप आके 24 घंटे देखो 10-20 आदमी यहाँ पे मिलेंगे। और एसोसिएशन ऐसे ऐसे काम कर रही है और महापुरुषों के जो भी उनका भी सम्मान। साथियों, आज भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर का जयंती पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और जो बाबा साहब हैं, आज किसी एक व्यक्ति के नहीं, पूरे देश के, पूरे महिला पुरुष सभी जात बिरादरी के लिए बाबा साहब ने जो काम किया है, आज उनको याद कर रहे हैं बड़े धूमधाम से। आज मैं असोला गांव, ये फतेहपुरी में आता है, ये छतरपुर की धरती है ये। इनसे समझूँ कि आखिर आप लोग ये बाबा साहब अम्बेडकर का इतना दीवाना है, क्या है इसके पीछे? सर, बाबूजी, आप लोग दीवाना है बाबा साहब का, इतना धूमधाम से आप लोग मना रहे, क्या है वजह? देखो जी, बाबा साहब इस धरती पे उन्होंने जन्म लिया, ये इतिहास में लिखा जाएगा। जब तक ये धरती रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक ये प्रकृति रहेगी, तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। जो उन्होंने संविधान इस देश का बनाया, आज उस भारतवर्ष ही नहीं, बाहर के विदेश भी, सब ताकतें भी, सब पूरे विश्व की लोग इसको मानते हैं और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकते। उस समय जब आबादी बहुत कम थी, उस समय ये संविधान लिखा गया था और आज की आबादी को देखते हुए भी ये संविधान आज भी लागू है और फिट है और कोई कमी इसमें खामियाबी निकाल नहीं सकता। एक सवाल ले लीजिए सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आपके बिरादरी तो है नहीं, फिर इनको आप जन्मदिन क्यों मनाते हैं? हमारे बिरादरी नहीं है, ये देश के रतन है हमारे के, ये भारत के रतन है। ये आपने ऐसे बिरादरी कह दी, ये बिरादरी से बहुत ऊंचा उठ के हैं। ये करैक्टर ऐसे हैं कि जो कुछ करने के लिए इस धरती पर जन्म लेते हैं, ये उनमें से हैं बाबा साहब। अरे बाबा साहब संविधान थोड़ी लिखा है। बाबा साहब ने ही तो, उनकी अध्यक्षता में ही तो लिखा गया है, उनकी बिना राय के दिए थोड़ी वो संविधान। पूरे देश में प्रचार हो कि बाबा साहब संविधान ने लिखा, BN राव ने। नहीं, ये सब राजनीतिक लोग बकवास करते हैं। ये उस तरह की जो भाषा बोलते हैं वो बोलते हैं, लेकिन संविधान बाबा साहब की मर्जी से ही लिखा गया है। अरे बाबा साहब का नाम लेने से क्या मिलेगा? भगवान का नाम लो तो आपको 7 जन्म में आपको स्वर्ग मिल जाएगा। देखो, भगवान ने तो हम सबको पैदा किया, लेकिन बाबा साहब ने हमें राह दिखाई है इस देश को चलाने के लिए, इस समाज को चलाने के लिए। उनकी राह पर देश आज चल रहा है और कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको कोई ये चैलेंज करके बता दे कि यहाँ पे गलती है। बहुत एक चीज़ और थोड़ा मैं समझा रहा हूँ आपसे कि आज जो बाबा साहब को गाली देते हैं, उनकी मूर्ति तोड़ते हैं, आज वो भी जन्मदिन मना रहे हैं। ये जो फर्स्ट फ्लोर है ना उनका, ये कमज़ोर है, बुद्धिहीन है। ऐसे लोग जो बाबा साहब के लिए अपशब्द बोलते हैं, वो बुद्धिहीन है। उनमें ये समझो कि ये आपको कब पता बाबा साहब के बारे में पता लगा? मुझे शुरू से पता है, हमने स्कूल में पढ़ा है, होश संभाला जब से होश संभाला तभी से पता। 36 बिरादरी का जिन्होंने संविधान लिखा देश के लिए। अरे सर, स्कूल में तो पढ़ाया नहीं जाता है। नहीं, पढ़ाया जाता है। फोटो, वो स्कूल में फोटो भी लगे हुए। मैं कह रहा हूँ स्कूल में, सर मेरे स्कूल में जाता था। गांधी का, नेहरू का, जवाहर का नाम लेते, बाबा साहब को बाबा का नाम तो सबसे पहले लिया जाता है। मूर्ति लगी हुई है हर जगह। स्कूल में बोला गया? हाँ, हमारे स्कूल में बोला गया, बाबा जी जय भीम बोला गया। हाँ, जय भीम बोला गया और हर जगह उनका नाम। महात्मा गांधी की जय। नहीं, अम्बेडकर का पहले भी
था। आप ऐसा सवाल मत लो, इस तरह के सवाल मत लो। 4 बार के विधायक हैं बाबा जी ने। आप इस तरह की विघटनबाजी बात मत मैं करो। जो सुना हूं, देखा हूं। छत्तीस बिरादरी का गांव है, ये हमारी बिरादरी है। 36 बिरादरी। आप उनके लिए और खासकर आज के दिन कभी भी हल्का शब्द ना बोलो। नहीं, बाबा मैं साहब जो का- देखूंगा सुनो आपसे पूछूंगा सर। बाबा साहब का एक नाम है। बाबा साहब इस देश में कुछ करने के लिए ही पैदा हुए थे और उन्होंने किया है। सर हकीकत तो आपको बताना पड़ेगा, उनका मूर्ति तोड़ी जाती है ना सर। यार वो ऐसे मैं बताता रहा हूँ, बददिमाग बहुत लोग होते हैं देश में। सभी अगर अच्छे दिमाग के लोग हो तो फिर रुके यार, एक ठहरो। सभी एक जैसे नहीं होते हैं। सब होते हैं, बददिमाग भी होते हैं, कुछ उकसा भी देते हैं, कई गलत काम कर भी देते हैं। अब यहाँ पे देश में आतंकवाद भी आ जाता है तो वो भी कोई ऐसे ही अच्छी सोच के लोग नहीं होते, तो उनको कोई भी मतलब गले नहीं लगाता। और हमें ऐसे दिन पे उनको याद भी नहीं करना चाहिए। देश विरोधी। तो क्या बाबा साहब को पूजने में काम है, आपको अधिकार मिलेगा, या उनके किताबों उनके राहों पे चलना है? भाई उनकी राहों पे हमें सारा देश चल भी रहा है और चलना भी है हमने, क्योंकि संविधान के मुताबिक ही चल रहे हैं। जी सर, क्या बाबा साहब, हाँ बोलो सर, क्या कह रहे हैं? बाबा साहब किताबों में है या मूर्ति में है? बाबा साहब हमारे मन में है और किताबों में भी है। बाबा साहब हर जगह हैं और आज की डेट में बाबा साहब का जो आज देख रहे हैं सब कुछ बाबा साहब, यहाँ 36 बिरादरी का जो काम है बाबा साहब की देन है। आज हम जो यहाँ खड़े हैं, जो ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है, मेरे बड़े बुजुर्गों की देन है, मेरे गांव समाज की देन है। ये जो आज हम यहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इतना बड़ा ये महोत्सव बना रहे हैं बाबा साहब का, ये सब मिलजुल के 36 बिरादरी हमारी मनाती है। मेरा पूरा गाँव असौला फतेहपुर बेरी, हर MLA, काउंसलर, बड़े बड़े जमींदार सभी यहाँ लोग आते हैं और शीश नवाते हैं। एक चीज मैं थोड़ा कड़वी हाँ जी, सवाल आपको पूछ रहा कड़वा सवाल पूछिए हूँ। आप। मैं ये करूँ कि जिस तरह से लोग बाबा साहब का माला चढ़ाते हैं, क्या उनके विचारों पे भी चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं विचारों पे। इस गांव के अंदर तो बिल्कुल चलते हैं। बाकी देश के अंदर में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग प्राणी हैं, भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं और भिन्न भिन्न तरह की सोच है सभी की। तो हर आदमी को एक जैसा नहीं तोला जा सकता ना, लेकिन बाबा साहब सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेंगे। चाहता है कि बाबा साहब एक चाहे बिरादरी कुछ के भी लिए काम कर, किया। ऐसा कुछ नहीं है। सर्व समाज के लिए है, सर्व हिताय सर्व सुखाय। नहीं, साल में नहीं आता हमें बाबा साहब। हमें 365 के 365 दिन ये याद है और यहाँ लगा के रखा है बाबा साहब को। ऐसा नहीं है पूरी दिल्ली के अंदर, ये गांव आज से नहीं है, जब से बाबा साहब की मूर्ति पार्लियामेंट में भी लगी है चाहे कहीं भी लगी है, हम लोग ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और जब से मैं यहाँ छोटे से मैं करीब 8-10 साल से का था, जब से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ। बाबा साहब के लिए एक दिन के लिए नहीं है इसलिए गाँव। अरे सर सवाल तो ले लीजिए। हाँ जी सर, आप बाबा साहब को आज याद करें, घर में भी उनको जगह दिया कि नहीं? बिल्कुल दिया है। मेरे मन में भी जगह है, मेरे घर में भी जगह है, हर जगह जगह है। इस गांव के अंदर हर बच्चे के जन जन में जगह है। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? आज बड़ा धूमधाम से लोग बाबा साहब को याद कर रहे हैं। अब बोलिए सर। आज बड़ा खुशी का दिन है। आज 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन का आज बड़ा उत्साह के साथ सभी लोग, सभी समाज के, आज फतेहपुर के जितने भी लोग हैं, 36 बिरादरी के लोग, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो, आज आके वो सेलिब्रेशन कर रहा है और उसको उत्साह के साथ बना रहा सर है। एक सवाल। हाँ जी बोलिए। आपको बाबा साहब के बारे में कहाँ जानकारी है? मास्टर बताया, आपके पिताजी ने बताया, गुरु ने बताया, कहाँ आपको जानकारी मिली? देखिए वैसे तो देखो, किसी ने कहा है कि ज्ञान जो मिलता है वो किताबों से मिलता है, लेकिन जिस एक महान व्यक्ति को जो है किताबों में ढूंढने की जरूरत नहीं होती। नहीं, वो मेरा सवाल है, हाँ जी बताइए। आप जब पैदा हुए होंगे तो माँ बाप ने तो अपने इस रिश्तेदार का नाम बताते हैं, तो आपको पहली जानकारी बाबा साहब को कहाँ से मिली? जी, हमें जो पहली जानकारी जो बाबा साहब की मिली थी वो मिली थी किताबों से ही मिली थी वैसे, लेकिन धीरे धीरे जब हमने बाबा साहब को अध्ययन करा, उनकी मतलब उसके बारे में हमने पढ़ाई करी, उस चीज़ को समझा, तो देखो बाबा साहब जो है एक खाली एक व्यक्ति नहीं है, बाबा साहब एक सोच है जो आज वो जीवित नहीं है, लेकिन बाबा साहब हर किसी के मन में है, हर किसी के दिमाग में है। और बाबा साहब की जो कहते हैं ना, इंसान मर जाता है लेकिन सोच अमर होती है। बाबा साहब अमर थे, अमर है और अमर रहेंगे। चलो ठीक है सर। बाबूजी हमारे गांव में रहे भी यहाँ ना, अस्पताल पे फार्म हाउस है इनका यहाँ पे। बाबूजी आपका नाम क्या है? चतर सिंह नाम मेरा। चतर सिंह नाम है। हाँ जी। तो बाबूजी यहीं के रहने वाले? हम यहीं के रहने, छोटे छोटे से, अभी फार्म है कोई यहीं। अच्छा। अब तो उन्हें दे के चले गए। हाँ। मैडम थी दूसरी वाली, यहाँ रह के गए। अच्छा, रह के गए? हाँ, हमारे जैसे मैं बाबूजी आपसे जानना चाह रहा हूँ। हाँ। कि बहुत से लोग सुनने में आता है कि बाबा साहब तो बड़े बढ़िया से एक ही दिन, साल में एक दिन याद करते हैं, माला चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, लेकिन घर में उनको जगह नहीं है। हम हर दिन करते हैं। वो बात नहीं है, वो बात घर में। हाँ? मैं प्रेमचंद रवि, बिहार एडवोकेट
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एसोसिएशन असोला फतेहपुर रेड, हम इस एसोसिएशन को 1983 से चलाते आ रहे हैं और इस एसोसिएशन ने ऐसे कार्यक्रम किए हैं जो कि दिल्ली में काफ़ी मतलब बढ़ चढ़ के मतलब प्रचारित किया गया है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण जब उनकी शपथ समारोह हुआ तो हमारे यहाँ के लोग बच्चे वॉलंटियर के रूप में काम किया। और ये गांव ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ कभी भी आप आके 24 घंटे देखो 10-20 आदमी यहाँ पे मिलेंगे। और एसोसिएशन ऐसे ऐसे काम कर रही है और महापुरुषों के जो भी उनका भी सम्मान कर रही है। बोलिए। ये बाबा साहब को जो यह स्टेचू लगा है, ये गांव वालों ने लगाया या सरकार ने लगाया, कैसा लगा ये? नहीं, ये हमारे अपने एसोसिएशन के फंड से लगा है और इसको बड़ा चढ़ा के कार्यक्रम होते आए हैं। आज से नहीं, 1983 से बड़े बड़े हमारे रामविलास पासवान, ये आपने रणबीर विदोड़ी और बड़े बड़े नेता यहाँ पे उपस्थित हुए हर एक कार्यक्रम में। कहने का मतलब समाज का पैसा लगा है जो बिल्कुल समाज का पैसा है और जो भी अभी भी समाज किया ये कार्यक्रम है आज का, ये किसी एक पैसे का नहीं है। हमारे समाज के चाहे कोई गरीब है या अमीर है, सबने बढ़ चढ़ के योगदान दिया है और इतना भव्य जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये सामाजिक चंदे से ही किया जा रहा है और एसोसिएशन की देख रेख में। एक चीज और बताइए कि बाबा साहब को महिलाएं कितना याद करती हैं? आप अभी अगर इस टाइम आए हैं, रात के 12 बजे आते, जब हमने सेलिब्रेट किया था केक का जन्मदिन मनाया था, यहाँ कम से कम हमारी 100 महिलाएं थी और ये ग्राउंड ऐसा भरा हुआ था, रात को फटाके छोड़े थे इतने हुए। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते रात के 12 बजे जो स्त्रियाँ अपने मतलब घर में सोना चाहिए वो हमारे यहाँ पे आके गाना बजाना कर रही थी और अम्बेडकर का बढ़ चढ़ के मतलब योगदान उनके मतलब गीत गा रही थी। सर, बाबा साहब के वो बात को आप कैसे देखते हैं? बाबा साहब ने कहा कि किसी समाज का प्रगति उससे देखा जाए तो महिलाएं की कितनी भागीदारी है, तो आप महिलाओं का अगर भागीदारी करो तो आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, विकास हो रहा है। देखो, महिलाओं का तो योगदान हर एक समय, चाहे वो कभी भी रहा है, आज के युग में भी, पहले भी बहुत रहा है, चाहे उनको माने ना माने। और जैसे हकीकत बोल रहे हैं कि केवल नहीं बिल्कुल मीडिया के सामने बिगर महिला शक्ति के तो कुछ भी नहीं हुआ। हिंदुस्तान में नहीं, कहीं भी चले जाइए, महिलाओं तो संख्या नहीं दिख रहा है ना। महिला अभी देखिए, देखो अपना काम धंधे, आपको सभी पता है भाई, घरेलू महिलाएं होती है अपना काम धंधा करके, और हमने उनको 11-11:30 का टाइम दिया। आप अगर यहाँ पर रहेंगे, अभी देख लें तो 3 बजे तक यहाँ पे कितनी महिलाएं कितनी यहाँ आएंगी और आपको साक्षात यहाँ दर्शन हो जाएंगे महिलाओं के।